Good morning, class 7 children. How are you all? I hope you all are well and fine. Then, children, today I will discuss a new chapter 9 from the book of Bhasa Kalas. First, all of you children take out your Hindi book and come to chapter 9, page number 69. तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख सकते हैं कि ये है चंद्रशेखर वेंकट रमन और आपको इसकी तस्वीर अपनी कॉपी पर बनानी है। चंद्रशेखर वेंकट रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रकाश के प्रकीर्णन मतलब प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना। प्रकाश के फैलने पर उन्हें उत्कृष्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का प्रतिष्ठित मीन्स सम्मानित पूर्वक नोबेल पुरस्कार दिया गया और उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आगे उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एसपीजी कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक थे। मतलब उनके पिता का नाम क्या था? चंद्रशेखर अय्यर, जो एसपीजी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। उनकी माता का नाम था पार्वती अम्मल। वह एक सुसंस्कृत मीन्स अच्छे संस्कारों से युक्त परिवार की महिला थी और सन 1892 में उनके पिता विशाखापट्टनम के एवीएन कॉलेज में भौतिकी और गणित के प्राध्यापक बनकर चले गए। उस समय रामन की अवस्था 4 वर्ष की थी। अवस्था मीन्स उनकी उम्र। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम में ही हुई। पिता इन्हें बचपन से ही गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। मीन्स उसे बचपन से ही मैथ और फिजिक्स वो पढ़ाया करते थे और इन्हीं 2 विषयों ने ही उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया। सख्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और विद्वानों की संगति ने रामन को विशेष रूप से प्रभावित किया, क्योंकि रामन के पिता भी प्रोफेसर थे भौतिकी के और हमारा तमिलनाडु भी एक बहुत अच्छा जगह है। प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ बहुत अच्छे थे। प्रोफेसर थे उनके पिता, तो वहाँ उन्हें अच्छे अच्छे टीचरों शिक्षकों से भी मिलने का अवसर प्राप्त होता होगा, विद्वानों से। तो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य मीन्स तिरुचिरापल्ली, ये विशाखापट्टनम में कि जो प्राकृतिक सौंदर्य थे वहाँ और विद्वानों की संगति जो थी रामन को विशेष रूप से प्रभावित किया। मतलब उन्हें वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें उन लोगों से सीखने को मिलती थी। रामन ने 12 वर्ष की अल्प अवस्था में ही मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सोच सकते हैं वो कितने विद्वान थे जो 12 साल की उम्र में ही उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा मतलब बोर्ड की एग्ज़ाम पास कर ली थी। तभी उसी उम्र में ही उन्हें एनी बेसेंट के भाषण सुनने और उनके लेख पढ़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। रामन ने रामायण महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया था और इससे उनके हृदय पर भारतीय गौरव की अमिट छाप पड़ गई थी। रामन ने सन 1930 में मद्रास यानी जो अब चेन्नई है के प्रेसिडेंसी के प्राध्यापक उनकी योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अनेक कक्षाओं में उपस्थित होने से छूट मिल गई, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। क्लास अटेंड किए नहीं किए कोई फ़र्क नहीं, वो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेते थे। इसीलिए उन्हें क्लास अटेंड करने से मतलब अटेंड करने में उन्हें छूट मिली हुई थी और वे ग्रेजुएशन मतलब स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले एकमात्र
विद्यार्थी थे। मतलब मीन्स कि मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो जो स्नातक में मतलब ग्रेजुएशन में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले वो प्रथम विद्यार्थी थे, एकमात्र एक ही विद्यार्थी थे। उन्हें भौतिकी में स्वर्ण पदक मिला और उन्होंने 1907 में मद्रास विश्वविद्यालय से गणित में मतलब मैथ में एमए की डिग्री विशेष योग्यता के साथ हासिल की। शिक्षार्थी के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए। जब वो शिक्षा अर्जन कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। बचपन से ही उनका मस्तिष्क विज्ञानों के रहस्यों को सुलझाने के लिए बेचैन रहता था। मतलब विज्ञानों में जो भेद होते हैं उन्हें सुलझाने के लिए वो हमेशा बेचैन रहते थे। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कह सकते हैं, आविष्कार कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। मतलब अपने कॉलेज ज़माने से ही उनकी दिली इच्छा यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्य में समर्पित कर देंगे, मतलब खोज में ही समर्पित कर देंगे। और सन 1930 में प्रकाश विवर्तन का मतलब होता है प्रकाश की किरण, कह सकते विकिरण। प्रत्यावर्तन परिभ्रमण, इसका मतलब यह भी होता है। पर उनका पहला शोध पत्र लंदन के फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक था छिद्र के कारण उत्पन्न असीमित विवर्तन पट्टियाँ। जब प्रकाश की किरणें किसी छिद्र में से मतलब किसी छेद में से और अपारदर्शी मतलब जिसे आर पार देखा जा सकता हो गुजरती है तथा किसी पर्दे पर पड़ती है तो किरणों की किनारे पर मंद तेज और जोर से मतलब तेज और धीरे रंगीन प्रकाश पट्टियाँ दिखाई देती हैं। यही घटना विवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो उन्हें 1930 में ही उनका जो विवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया। विवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी छेद में से अथवा अपारदर्शी जिसे आर पार देखा जा सकता हो किरणें से गुजर कर जब वह किसी पर्दे पर पड़ती हैं तो किरणों के किनारे पर मंद और तीव्र रंगीन प्रकाश की पट्टियाँ दिखाई देती है। यही घटना जो होती विवर्तन कहलाती है। विवर्तन गति का सामान्य लक्षण है। इससे पता चलता है कि प्रकाश तरंगों से निर्मित है। विवर्तन से पता चलता है कि प्रकाश जो होती है तरंगों से निर्मित है और प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में काम करती है। इसके पश्चात रामन भारत सरकार के वित्त विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम आए और जून 1907 में वे असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बनकर कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान भी उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान मतलब जो उनका प्राकृतिक जो रुचि है उन्होंने बनाए रखा। एक दिन जब वे कार्यालय से लौट रहे थे तब उन्होंने एक साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा था वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय परिषद मीन्स इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। यह देखकर उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वे परिषद कार्यालय में पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय दिया और प्रयोगशाला में प्रयोग करने की अनुमति उन्हें मिल गई। और इस संस्था का निर्माण किसने किया? ने करवाया था। उद्देश्य था कि देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। इस संस्था में साधनों की कमी के बावजूद भी रमन वहाँ काम करते थे। शोध कार्य अपना खोज जो भी करते रहते थे। उनका शोध कार्य निर्विघ्न मतलब बिना रुके चलता रहता था। इस अवधि में उनके अंशकालिक मतलब थोड़े समय के लिए खोज का क्षेत्र था। इस अवधि में उनके लिए थोड़े समय का जो अनुसंधान क्षेत्र था वो था ध्वनि कंपन और कार्यों का नियम। सिद्धांत का अर्थ होता है नियम। ध्वनि के कंपन, ध्वनि में जो कंपन होता है उसके नियम, कार्यों का नियम। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, वाद्य यंत्र होता है बाजा बोल सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे गणित पर अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित कर दिए। रामन का वाद्यों के भौतिकी का विज्ञान इतना 1927 में जर्मनी में प्रकाशित भौतिकी विश्व
में वे अकेले ऐसे लेखक थे जो जर्मन नहीं थे, मीन्स जर्मनी के वो नहीं थे, वो एक इंडियन थे, भारतीय थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में सन 1917 में भौतिकी के जब प्राध्यापक का पद बना तो वहाँ के कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने उन्हें निमंत्रण भेजा। रमन के लिए यह कार्य कठिन था, किंतु उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। उनके पास पहले से सरकारी नौकरी थी, वे असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बनकर तो कलकत्ता में सरकारी नौकरी कर रहे थे। फिर भी उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1917 में जब भौतिकी का मतलब फिजिक्स का जब एक प्रोफेसर का पद बना तो उन्हें वहाँ निमंत्रण भेजा गया कि आप आकर हमारे कॉलेज में पढ़ाएं। तो उन्होंने अपने सरकारी सुख सुविधा जो भी था, उन्हें वहाँ बहुत इनकम होता होगा या बहुत कम जो भी हो, वो सारा कुछ छोड़कर उन्होंने अध्ययन करना, मतलब सरस्वती की साधना या हम कह सकते हैं अध्ययन करना, पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूकता उनकी ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने सरकारी सुख सुविधाओं को छोड़कर उन्होंने मतलब सरस्वती की साधना को महत्वपूर्ण दिया। इसलिए इस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए उन्होंने उच्च सरकारी पद से त्याग पत्र दे दिया, जो कि एक हिम्मत का काम था। रामन एक वैज्ञानिक तो थे ही, उसके साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे। सन 1921 में जब वे समुद्री यात्रा पर थे तो जहाज के डेक पर मतलब ऊपर में खड़े होकर वे समुद्र के नीले जल को निहारते रहते थे। उनके मन में यह जिज्ञासा उठी कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है और कोई रंग क्यों नहीं होता है। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचकर उन्होंने वस्तुओं में प्रकाश के बिखरने का नियमित अध्ययन शुरू कर दिया और लगभग 7 वर्ष बाद वे अपनी उस खोज पर पहुंचे जो रामन प्रभाव के नाम से विख्यात थे। इसके लिए सन 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो रामन प्रभाव की खोज से अनुसंधान के लिए नए क्षेत्र खुल गए। खोज के लिए, अनुसंधान मीन्स खोज के लिए नए क्षेत्र। और भारतीय सरकार 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया और 1957 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। मीन्स कलकत्ता वो जो उनके मन में जो जिज्ञासा उठी कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है और कोई रंग क्यों नहीं होता, उसी पर उन्होंने आगे का काम जारी रखा। कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचकर उन्होंने वस्तुओं में प्रकाश के बिखरने का नियमित अध्ययन शुरू रखा और 7 साल के बाद वो अपनी उस खोज पर पहुंचे जो रामन प्रभाव, जो हम लोग आजकल रामन प्रभाव के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। और इसी के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया और 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी विभूषित किया गया और 1957 में लेनिन पुरस्कार। तो यहाँ पर जो आपके वर्ष सन दिए हुए हैं, टाइमिंग यहाँ पर है, आपके तिथि जो आपकी यहाँ पर दी हुई है, जो घटना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है हमारा 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रामन प्रभाव की खोज की थी, जिसकी याद में भारत में इस दिन को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मीन्स साइंस डे के रूप में 28 फरवरी को उन्होंने रामन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए हम लोग उस दिन हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 नवंबर 1970 में 82 वर्ष की आयु में इस महान वैज्ञानिक ने इस संसार से विदा ले ली। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर 9 समाप्त हुआ। अब मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। थैंक यू।